आज हम लोग देखेंगे स्टेट कॉमर्स बिहार से। ट्रायल बैलेंस शो यानी तलपट प्रदर्शित करता है लाभ हानि खाते का शेष, लेखाकार द्वारा दिए गए लेखांकन की पूर्ण शुद्धता, खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता, समितियों एवं दायित्वों के मध्य शेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तलपट में अंतिम स्टॉक शामिल किया जाता है तो इसमें केवल डैश डैश में अभिलेख करना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार लेखा में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ व हानि लेखा में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ व हानि विनियोज लेखा में, सेल्स अकाउंट बिक्री लेखा में, बैलेंस शीट तुलना पत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है। स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शो इन ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारी खाते में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में, सी बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे में, डी ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट यानी व्यापारिक खाते तथा आर्थिक चिट्ठे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटियां तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है? ए निक्षेपण एवं खतौनी संबंधित त्रुटियां, बी तलपट से चुकी हुई राशि, सी संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, डी बही खाते में किसी प्रविष्टि को करने में चूक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एंड एक्सपेंसिव यानी संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ देनदार खाते में निम्नलिखित प्रविष्टियां होती है। द फॉलोइंग विल बी द एंटर्ड इन द टोटल डेब्टर्स अकाउंट्स। ए कैशलेस नगद विक्रय में, बी क्रेडिट सेल्स यानी उधार विक्रय में, सी टोटल सेल्स यानी कुल विक्रय में, डी नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट सेल यानी उधार विक्रय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदत मजदूरी एक मद है। चालू संपत्ति का, चालू दायित्व का, पूंजीगत व्यय का, आयगत व्यय का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालू दायित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापार संगठन की क्रय बही में दर्ज किया जाता है नगद लेन देन में, नगद खरीद लेन देन में, कच्चे माल के उधार लेन देन में, किसी भी सामग्री की उधार खरीद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सामग्री की उधार खरीद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? ए पूर्वदत्त वेतन खाता, बी आहरण खाता, सी अदत्त किराया खाता, डी ये सभी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंटायर इन कैश बुक आर द मेड वेन, रोकड़ बही में प्रविष्टि की जाती है जब ए लघु रोकड़ बही खाता रखी गई है, बी सामान्य रोकड़ बही खाता की जाती है, सी 3 खानों वाली रोकड़ बही रखी जाती है, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इन मेंटेन, यानी 3 खानों वाली रोकड़ बही खाता रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्रेडिट साइड ऑफ ए बैंक अकाउंट इन द ग्रेटर देन डेबिट साइड इट द इंडिकेट्स, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो यह इंगित करता है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष है, बी कैश एट बैंक यानी बैंक में नगद है, सी बैंक बैलेंस यानी बैंक में शेष है, डी करेंट एसेट यानी चालू संपत्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है, डिक्रीज इन क्रेडिट लेनदारों की में कमी, डिक्रीज इन डेब्टर देनदारों में कमी, इशू ऑफ शेयर अंशों का निर्गमन, सेल्स ऑफ अ फिक्स्ड एसेट अस्थायी संपत्ति का विक्रय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनदारों में कमी, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैश डिस्काउंट रिसीव इज entered on the 3 columns कैश बुक ऑन, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है डेबिट साइड एंड डेबिट पक्ष में, बी क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट पक्ष में, सी नो एंट्री साइड इन मेड यानी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, डी रिटेन एज ए नोट एक नोट के रूप में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट साइड पक्ष में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑफ द 2 sides of account and to find out the difference is called, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना कहलाता है टोटलिंग यानी योग करना, ट्रायलिंग यानी परीक्षण करना, बैलेंसिंग यानी संतुलित करना, एनालाइजिंग यानी वर्गीकृत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंसिंग यानी संतुलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है समराइजिंग यानी संक्षेपीकरण करना, क्लासिफाइंग यानी वर्गीकरण करना, रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन करने की, और इंटरप्रेटिंग यानी निर्वचन करने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफाइंग यानी वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज यानी अदद व्यय खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय एवं व्यय खाता, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, डी रियल अकाउंट वास्तविक खाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान प्रकार के मदों में समूहबद्ध करके उन्हें संबंधित लेखों में अंतरिम करने को डैश डैश कहा जाता है, रोजनामचे में लिखना या जर्नलाइज करना, बी लेजर एडजस्टमेंट यानी बही समायोजन करना, सी पोस्टिंग प्रविष्टि करना, डी
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तलपट तैयार करना। ई पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री यानी समायोजन प्रविष्टि पारित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोस्टिंग यानी पोस्टिंग प्रविष्टि पास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बही खाते का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ लेजर इज टू क्लासीफाई इज द ट्रांजैक्शन लेनदारों का वर्गीकरण करना। ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन लेनदारों का समूहीकरण करना। फाइंड बैलेंस इन ईच अकाउंट प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना। डी ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय बही एक अभिलेख है। सेल्स बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ केवल वस्तुओं की नगद बिक्री का, केवल संपत्तियों की बिक्री का, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का। डी सभी विक्रय का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स यानी केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट अधिकार खाता है। ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नॉमिनल खाता नाम मात्र का खाता, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रियल अकाउंट है यानी वास्तविक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम्स विल हैव अ डेबिट बैलेंस। निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा। ए इनकम रिसीव इन एडवांस यानी पेशगी प्राप्त आय। बी बैंक लोन यानी बैंक ऋण। सी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। डी रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेबिट्स यानी संदिग्ध ऋणों के लिए संचित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम यानी पूर्वदत्त की बीमा प्रीमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई मशीन के स्थापना व्यय को डेबिट किया जाएगा। स्थापना व्यय खाते में, कैश अकाउंट रोकड़ खाता में, लाभ हानि खाता में, मशीन खाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मशीनरी अकाउंट यानी मशीन खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है। ये गलत है। उसके बाद तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है, सही है। उसके बाद सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती है, भी सही है। क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ समकारी अशुद्धियों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है। ये जनरल रोज नामचा। बी लेजर खाता बही। सी कैश बुक यानी रोकड़ बही। डी बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेजर यानी खाता बही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी। खाते के गलत पक्ष में लिखना, खाते के गलत योग लगाना, क्षतिपूर्वक अशुद्धि, खातों के शेष निकालने में गलती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षतिपूर्वक अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट में खाने होते हैं।
8, 5, 4, 2। इसका राइट आंसर है तलपट में खाने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 खाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग, अंतिम लेखों का एक भाग, एक स्मरण खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट से प्रदर्शित निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी? आदत मजदूरी, मजदूरी का वेतन, मजदूरी का अधिगम भुगतान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गलतियों में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? ₹300 का नगद माल खरीदा, माल खाते के स्थान पर खर्च खाते का डेबिट किया जाएगा, यही नहीं होगी। बाकी उसके बाद ₹200 रुपया दिसंबर में क्रय वापसी वही का योग ₹200 का अधिक लगाया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2000 यानी विक्रय वही का योग 2000 के स्थान पर ₹2200 आगे ले जाया गया है, सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के त्रुटियों को तलपट से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? परपंजी खातों का योग करने की त्रुटियां, योगों को आगे ले जाने की त्रुटियां, पर पंजीयन में छूट लाने की त्रुटियां, पंजी खातों के अवशेष निकालने की त्रुटियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परपंजी खातों में योग करने की त्रुटियां। Errors in making total of the ledger accounts. Net. Closing stock appearing in the trial balance is the show in तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। द बैलेंस शीट ऑफ ओनली केवल चिट्ठे में, बोथ ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट व्यापारिक खाता और चिट्ठा दोनों में, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली केवल व्यापारी खाता में, नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बैलेंस शीट ओनली केवल चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट को प्रभावित करेगी? नंबर 1, इन अ परचेज बुक टोटल क्रेडिट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज विथ द 105 लेस, यानी क्रय बही में योग को दूसरे पृष्ठ पर ₹105 से कम ले जाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, एक कमरे के निर्माण पर दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस चेक्स तलपट जांच करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज का लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता, इक्वलिटी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, समस्त संपत्ति और दायित्वों की समतुल्य। ऑप्शन नंबर सी, ऑल टाइप्स ऑफ एरर समस्त प्रकार की अशुद्धियाँ। ऑप्शन नंबर डी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोज स्टॉक अंतिम रहतिया का मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंड द एंट्रीज, यानी लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द एरर्स विल बी नॉट द डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, निम्नलिखित में से कौन त्रुटि तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है? एरर ऑफ
कमीशन, लिपिकीय त्रुटियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक त्रुटियाँ, एरर्स ऑफ फाइंडिंग बैलेंस, शेष निकालने की त्रुटियाँ, डी नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक त्रुटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी के तलपट के अदत्त मजदूरी दिखाया गया है। आय विवरण तथा चिट्ठा बताने समय अदत्त मजदूरी दिखाया जाना चाहिए। सिर्फ चिट्ठे में, सिर्फ आय विवरण में, आय विवरण और तथा चिट्ठा दोनों में, न तो आय विवरण में न ही चिट्ठे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ट्रायल्स बैलेंस शीट ओनली, सिर्फ चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति है। वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा। विक्रय रोजनामचा में, सामान्य रोजनामचा में, रोकड़ पुस्तक में, विक्रय खाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामान्य रोजनामचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है? देनदार, रोकड़, ख्याति, व्यापारिक स्टॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्याति, गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विप्रविष्टि प्रणाली विवरण रखती है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नॉमिनल खाता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गलतियों में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? ए, 5,000 का नगद माल खरीदा, क्रय खाते के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट किया गया, यही है, नहीं करेगा। बाकी दिसंबर में क्रय बही खाता का योग 500 अधिक लगाया गया है, सही है। विक्रय बही का योग 2,000 के स्थान पर 2,200 आगे ले जाएगा, सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट बनाने के लिए पैराडाइस विधि का प्रयोग किया जाता है। योग्य, शेष, योग एवं शेष, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट बनाकर जांच की जाती है। व्यापार की तरलता की स्थिति को, व्यापार के वित्तीय परिणाम को, व्यापार में क्रय विक्रय की राशि को, उसके बाद लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता को। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।